नमस्कार दोस्तों। आज हम इस यूट्यूब पे, इस चैनल पे पहली क्लास है जिसमें हम राजस्थान राज्य के एकीकरण और वर्तमान राजस्थान के गठन की संपूर्ण प्रक्रिया का एक अवलोकनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आरएस मेंस की एग्जाम और आरएस प्री दोनों में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आरएस मेंस और आरएस प्री दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं ये क्लास। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एसटीएम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको सारी क्लासें रिकॉर्डेड मिलेगी, क्योंकि मैंने कल कोशिश की थी लाइव क्लास आने के लिए, लाइव स्ट्रीम करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया था। तो उसके लिए मैं कुछ टेक्निकल इश्यू था तो नहीं हो पाया, कोई बात। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड क्लासेज में भी आपको वही सब कुछ प्रोवाइड करा सकें जो लाइव में देने की पूरी कोशिश रहती। तो शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य का एकीकरण। राजस्थान राज्य का एकीकरण क्या था? राजस्थान राज्य का एकीकरण, राजस्थान जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पर, उस समय पर भारत में काफी रियासतें थी। कुल टोटल 562 रियासतें थी और अपने राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई। तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया। देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया कि वे भारत संघ, भारत या पाकिस्तान जिसमें चाहे उसमें मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये भी प्रावधान था इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि जो रियासतें अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहती है वो अपने को स्वतंत्र भी घोषित कर सकती है, क्योंकि ना तो कोई रियासत ना भारत में मिलना चाहती है ना पाकिस्तान में, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती है। तो राजस्थान के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को, ये दो डेट आपको याद रखनी होगी, 5 जुलाई 1947 और 3 जून 1947। 3 जून 1947 को क्या हुआ था? भारत विभाजन की घोषणा हो गई थी। और 5 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राजस्थान के एकीकरण के लिए रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन थे। रियासती सचिव वीपी मेनन ने जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी उनके लिए 2 शर्तें रखी। 2 शर्तें कौन कौन सी थी? कि एक तो रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, और दूसरी शर्त थी कि रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। एक तो जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और दूसरी रियासत की वार्षिक आय जो एनुअल इनकम थी वो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तो उस समय इन 2 शर्तों को पूरा करने वाली सिर्फ 4 रियासतें राजस्थान में थी। सिर्फ 4 रियासतें कौन सी थी? एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक उदयपुर और एक बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और इनकी वार्षिक इनकम 1 करोड़ से अधिक थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। 4 रियासतें, डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर, इन 4 रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। जबकि उदयपुर और कोटा और बीकानेर, 3 रियासतों ने भारत संघ के साथ मिलने का निर्णय किया। राजस्थान राज्य के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ सीप स्टेट, जो वर्तमान जिसको अपन केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, वैसे ही राजस्थान में उस समय चीफ सीप स्टेट था जिसका कंट्रोल सीधा दिल्ली से हुआ करता था, और वो था अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। 19 रियासतों के नाम ये भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का, तो उसमें आपको 19 रियासतों के नाम याद होना बहुत जरूरी है। 3 ठिकानों के नाम, 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा जो जयपुर में पड़ता है, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है, नीमराणा जो अलवर में पड़ता है। तो 19 रियासतों के नाम
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। लगभग सभी जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम पे हैं, सिर्फ एक शाहपुरा, किशनगढ़ और यही है जो अलग है। तो इनको याद करने में कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो राजस्थान राज्य का एकीकरण 1948 से शुरू हुआ, मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1956 में संपूर्ण हुआ। तो जो टाइम पीरियड है 1948 से 1956 तक का, ये संपूर्ण समय 8 वर्ष 11 माह और 7 दिन, ये संपूर्ण समय राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया को संपूर्ण होने में लगा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। तो पहला चरण था, उसको नाम दिया गया मत्स्य संघ। पहले चरण को क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ। और वो हुआ शुरू, वो खत्म हुआ 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतों को शामिल किया गया। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासतें। और एक ठिकाना कौन सा? नीमराना, जो कि अपने अलवर में है। अलवर, इनको मिला के मत्स्य संघ की स्थापना की गई। 4 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई। राजधानी अलवर को बनाया गया और उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में किया गया। और ये भी क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई छोटी मोटी एग्जाम आरएस की हो, आरएस से छोटी हो, जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह, पटवारी, बीडीओ वगैरह, तो उसके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है। तो लोहागढ़ दुर्ग अपने अलवर में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गौड़गिल। एन.वी. गौड़गिल मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता थे। राज प्रमुख धौलपुर नरेश उदय भान सिंह को बनाया गया और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। मत्स्य संघ को नामकरण किसने किया? मत्स्य संघ का नामकरण किया था के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। इस तरह से प्रथम चरण का समापन हुआ। तो 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है आरएस मेंस में। मत्स्य संघ का वर्णन करो। और 2 मार्क्स का बन सकता है, मत्स्य संघ में शामिल होने वाली रियासतों के नाम लिखिए। तो मत्स्य संघ में शामिल होने वाली 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था नीमराना। अब शुरू होता है दूसरा चरण। दूसरा चरण जो कि संपन्न हुआ 25 मार्च 1948 को। उसका नामकरण क्या किया गया? उसका नामकरण किया गया पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। और ये कब संपन्न हुआ? 25 मार्च 1948 को। इसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? इसमें शामिल रियासतें थी कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो दक्षिण राजस्थान से उदयपुर शामिल नहीं हुई। पूर्वी राजस्थान से कोटा, झालावाड़, बूंदी और टोंक शामिल हो गया। किशनगढ़ अपने अजमेर के पास से शामिल हो गया। शाहपुरा हो गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ हो गया। तो इस तरह से कुल मिला के 9 रियासतों को मिलाकर और 2 ठिकाने, लावा जो कुशलगढ़ में था, लावा जो जयपुर में और कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में, ऐसे 2 ठिकानों को मिलाकर और 9 रियासतों को मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को संपन्न हुआ। राजधानी कोटा को बनाया गया। राजधानी कोटा को राज प्रमुख भी महाराजा भीम सिंह कोटा वाले को राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा शाहपुरा से थे और उद्घाटनकर्ता एन.वी. गौड़गिल थे, जो प्रथम इंग्लो इंडियन थे।
फिर उसके बाद तीसरा चरण शुरू हुआ। तीसरे चरण जो कि 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण संपन्न हुआ, जिसका नामकरण किया गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में क्या कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? संयुक्त राजस्थान में एक तो पूर्व राजस्थान को शामिल कर लिया गया और एक उसमें उदयपुर, जो पूर्व राजस्थान समय नहीं शामिल हुई थी, उसको बीच में ऐड कर लिया गया। तो संयुक्त राजस्थान का गठन कैसे हुआ? संयुक्त राजस्थान का गठन पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी मेवाड़, उदयपुर। उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री कौन? माणिक्यलाल वर्मा। इस तरह से तीसरे चरण की समाप्त हुआ। चौथा चरण राजस्थान का 30 मार्च 1949 को संपन्न। 30 मार्च 1949, जो कि अपना राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण समाप्त हुआ। उसका नाम दिया गया बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में क्या क्या था? कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? बृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान बोले तो पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर प्लस जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें शामिल बृहद राजस्थान में होगी। तो अब तक कुल कितनी रियासतें शामिल होगी? 4 रियासतें होगी मध्य से शामिल, 9 रियासतें होगी पूर्व राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में होगी 9 + 1, 9 + 1, 9 कौन सी? पूर्व राजस्थान वाली, और 1 उदयपुर। और बृहद राजस्थान में हो गई संयुक्त राजस्थान प्लस पूर्व राजस्थान प्लस जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसमें चौथे चरण में राजधानी बनाया गया जयपुर को। उद्घाटनकर्ता वही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि रियासती सचिवालय के अध्यक्ष थे। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी चरण में जीवन पर्यंत महाराजा भोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया जीवन पर्यंत। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। सत्यनारायण राव समिति, ये इम्पोर्टेंट है। ये मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और प्री की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी, इसलिए जयपुर को राजधानी बनाया गया। और इसी की सिफारिशों के आधार पर उच्च न्यायालय जोधपुर, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर और वन विभाग कोटा को दिया गया। इस तरह से चौथे चरण की संपन्नता पूर्ण हुई। उसके बाद आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण कब पूर्ण हुआ? 15 मई 1949। चौथा चरण हुआ 30 मार्च 1949, पांचवा चरण हुआ 15 मई 1949। इसका नाम क्या दिया गया? संयुक्त बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान जो चौथा चरण था, उसमें क्या किया गया? उसमें मत्स्य संघ को शामिल कर लिया गया। मत्स्य संघ में क्या था? मत्स्य संघ में 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक नीमराना ठिकाना। तो ऐसे कुल मिलाकर संयुक्त राजस्थान बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। और ये कब हुआ? 15 मई 1949 को। राजधानी जयपुर को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर बृहद राजस्थान को 5वें चरण में शामिल किया गया। बृहद राजस्थान छठा चरण 26 जनवरी 1950 को, जब स्वतंत्रता अपना संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है 26 जनवरी 1950, नाम रखा गया राजस्थान। पहली बार राय खाना को राजस्थान नाम दिया गया। शामिल रियासतें संयुक्त बृहद राजस्थान व सिरोही।
आबू व देलवाड़ा को छोड़कर। आबू व देलवाड़ा की स्टोरी ऐसी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको गुजरात में मिलाना चाहते थे, क्योंकि आबू और देलवाड़ा सिरोही का क्षेत्र गुजरात के टच में, वहाँ का कल्चर, वेशभूषा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण गुजरात में मिलाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरी कोशिश की गई थी। यहीं से अपन को क्षेत्रवाद दिखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, इसलिए वो आबू और देलवाड़ा को गुजरात में मिलाना चाहते थे। चलो वो बातें अलग थी, पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। इसलिए छठे चरण में नामकरण हुआ राजस्थान 26 जनवरी 1950 को हुआ। शामिल रियासतें थी संयुक्त वृहद राजस्थान सिरोही, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर। आबू व देलवाड़ा को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में मिलाया गया, इसलिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। आबू व देलवाड़ा को गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से प्रयासों से राजस्थान में मिलाया गया, इसलिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। सातवां और अंतिम चरण राजस्थान के एकीकरण का था। 1 नवंबर 1956 को ये संपूर्ण हुआ और इसका नाम दिया गया आधुनिक राजस्थान, पुनर्गठित राजस्थान। शामिल रियासतें राजस्थान संघ, आबू, देलवाड़ा, सुमेल टप्पा व अजमेर। सुमेल टप्पा मंदसौर के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील से लेकर झालावाड़ में मिलाया गया। कोटा के सिरोज उपखंड को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान को ए श्रेणी का दर्जा दिया गया और राज्यपाल की नियुक्ति जारी की गई और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। तो अब ये ए श्रेणी का दर्जा किसने दिया? तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। 22 दिसंबर, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, 22 दिसंबर 1953 तो क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जस्टिस फजल अली। 3 सदस्यीय आयोग था। बाकी के 2 सदस्य, एक तो हो गए जस्टिस फजल अली, दूसरे थे हरदेनाथ कुंजरू। ये थोड़ा आउटसाइड जानकारी है, मैं आपको दे दूं। हरदेनाथ, इसको मैंने नोट्स में शामिल नहीं किया। और एक थे के.एम. पणिक्कर। 3 सदस्यीय आयोग था जो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1953 को की गई और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में भारत सरकार को सौंप दी। दिसंबर 1955, डेट मुझे एक्चुअली याद नहीं, लेकिन जहाँ तक 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक याद है 30 दिसंबर 1955 को उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसने भारतीय राज्यों को श्रेणी में विभाजित किया, ए, बी और सी। तो इसलिए अपने राजस्थान को इन्होंने ए श्रेणी में विभाजित किया, ए श्रेणी राज्य का दर्जा दिया और राज्यपाल की नियुक्ति जारी की गई और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया भी था, गुरुमुख निहाल सिंह भारत के राजस्थान के राज्यपाल कब बने। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का एकीकरण संपन्न होता है। अब आरएस मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने इसमें बनाए। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के एकीकरण के प्रमुख चरणों का वर्णन, व्याख्या या टिप्पणी करो। तो इसमें 10 क्वेश्चन का मार्क 10 अंक का क्वेश्चन बन सकता है, जिसको आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। 100 से 120 130 शब्दों में आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसी एक चरण का वर्णन करो। जैसे किसी भी एक चरण को उठा के पूछ लिया आपसे मत्स्य संघ का वर्णन करो, ये 5 अंक का बनेगा, जिसका उत्तर आपको 50 वर्णन देना होता है। तीसरा पूछ लिया कि भाई अगर सत्यनारायण समिति का राजस्थान के एकीकरण में योगदान, इस क्वेश्चन को पूछने वाला एग्जामिनर 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है और 10 वाले में पूछ सकता है, 10 अंक में पूछ सकता है इसको। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं इस टॉपिक से। किसी एक चरण का वर्णन, जैसे मत्स्य संघ का पूछ लिया, मत्स्य संघ के बाद में पूछ लिया कि
वृहद राजस्थान या संयुक्त वृहद राजस्थान, सत्यनारायण समिति का राजस्थान के योगदान, राजस्थान के एकीकरण में योगदान। इस तरह से मैंने कुछ टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा आप तो टेलीग्राम इसी नाम से स्टडी फॉर STM, इस पर जाके आप देखोगे तो इसकी आपको PDF मिल जाएगी। इसमें मैंने क्वेश्चन और उसके नीचे थोड़ा गैप छोड़ रखा है। अगर आप प्रिंट निकाल सकते हो तो प्रिंट निकाल के उसको लिख सकते हो उस पर, या फिर आप सिंपल पेज लेके उस पर क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख के आप मुझे टेलीग्राम पे डाल सकते हो। मैं चेक करूँगा, अपने सुझाव भी दूंगा और उससे इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।